अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, इन्फिनिक्स का एंट्री लेवल फ़ोन आ गया। इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पर 16,000 की प्राइस में स्मार्ट 6 को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब हम देखेंगे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं, क्या ये फोन वाकई आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, मेक श्योर इस वीडियो को कंप्लीटली। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। न्यू स्मार्ट 6 के साथ करते हैं स्टार्ट। स्मार्ट 6 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर स्मार्ट 6 बॉक्स पर मेंशन किया गया है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग। 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला यहाँ पर हमें वेरिएंट मिल जाता है। और उसके साथ साथ 6.6 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। यहाँ पर फ्री जोंग डेटा भी अवेलेबल है, 12 GB का। बैक साइड पर काफ़ी हाईलाइट्स को मेंशन किया गया है, तकरीबन सभी को। ये हम आगे चल के बता देंगे। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है दोस्तों। इसके अलावा 2-3 कलर्स और मिल जाते हैं, हमें ब्लैक ही मिला है। तो हम इस फ़ोन को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको IMI स्टिकर्स मिल जाते हैं। हमारा फ़ोन है, फ़ोन की बाद में डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर चार्जर हमें जो मिल जाता है दोस्तों, 10 वोट का यहाँ पर चार्जर है, मतलब फास्ट चार्जर। डेफिनेटली आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। चार्जिंग केबल माइक्रो USB 2.0 दी गई है। सिम डाटा टूल मिल जाता है साथ में, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और एक जो है वो आपको हार्ड सा कवर भी मिल जाता है साथ में। दोस्तों, हम चीज़ों को समेट कर अपने फ़ोन की तरफ आते हैं, देखते हैं कैसा डिज़ाइन आता है। दोस्तों, ब्लैक कलर में ये फ़ोन जो है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है दोस्तों। आपको रिफ्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। शाइनिंग भी आपको थोड़ी मिलेगी, ज़्यादा शाइनिंग नहीं कहेंगे, लेकिन आपको अच्छी शाइनिंग मिल जाती है इस फ़ोन में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो अच्छा डिज़ाइन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। C11 में ऐसा डिज़ाइन आया था, और उसके अलावा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 Pro में भी ऐसा ही डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैमरा मॉड्यूल को बड़ा कर दिया गया है। आपको प्लास्टिक मटेरियल ही मिलता है, जाहिर सी बात है कि पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। बैक पर आपको 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। ड्यूअल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया 0.8 मेगापिक्सल का, मतलब कि 2 मेगापिक्सल का भी नहीं लगाया गया। और LED फ्लैश लाइट आपको मिल जाती है। बैक पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, और यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। साइड पर आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन भी मिल जाता है, और उसके साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स अप एंड डाउन। अप साइड बिल्कुल ब्लैंक मिलती है आपको। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली मिल जाती है यहाँ पर, और डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक। प्राइमरी माइक यहाँ पर मिलता है, चार्जिंग पोर्ट है, उसके साथ स्पीकर ग्रिल भी मिलती है। अब डिस्प्ले में आते हैं, यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले। जाहिर ऐसी बात है कि पंच होल तो आपको इस प्राइस में 16,000 की प्राइस में नहीं मिलने वाला। सामने की तरफ कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, 8 का भी नहीं दिया गया। और डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है 6.6 इंचेस का IPS LCD वाला, HD+ की रेजोल्यूशन आपको साथ में मिल जाती है। और इसमें जो इन्फिनिक्स ने हाईलाइटिंग पॉइंट रखा है, 500 नेट्स ब्राइटनेस दी गई, मतलब कि आपको सनलाइट में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लगेगा। वो तो हम बाद में चेक करके आपको बताएंगे कि वाकई डिस्प्ले अच्छा है या नहीं। फिंगरप्रिंट बैक साइड पर माउंट किया गया है, ठीक वर्क कर रहा है दोस्तों। फिंगरप्रिंट ज़्यादा क्विक नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्मल है दोस्तों। फेस ID देख सकते हैं, तो फेस ID का वर्क भी नॉर्मल दिया गया है, ज़्यादा क्विक नहीं है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको Android 11 मिलता है, और XOX 7.6 वर्जन यूजिंग इंटरफेस इन्फिनिक्स का अपना मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 Pro में 6000 mAh बैटरी थी, यहाँ पर कम कर दी गई है। दोस्तों, प्रोसेसर ने डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पर P22 या P35 लगा देते हैं, लेकिन लगाया गया है यहाँ पर 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दोस्तों, 28 नैनोमीटर वाला, जो कि मैं समझता हूँ इस प्राइस में कम से कम P35 या P22 तो लाजमी देना चाहिए था। चलो A22 ही दे देते, वो भी ठीक था, लेकिन नॉर्मल प्राइस के हिसाब से दोस्तों 16,000 की प्राइस में हमें जो है G35 देखने को मिल रहा है, G25 देखने को मिल रहा है। तो इससे तो बेहतर ही था 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर कोई ऐड करना चाहिए था। तो ये यहाँ पर पैसे बचाए हैं थोड़े कंपनी ने। तो हम इस फ़ोन के डायरेक्टली कैमरा की तरफ चलते हैं। कैमरा आपको चेक करवाते हैं कैमरा सैंपल्स के साथ। AI कैम यहाँ पर दिया गया है। वीडियो आप जो है वो डेफिनेटली 1080p में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। और उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, पैनोरामा, और ज़्यादा कुछ मज़ीद ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या देख सकते हैं आप।
स्लो मोशन का ऑप्शन इस फ़ोन में नहीं दिया गया। लाइव फ़ोटो हम चेक करते हैं, तो लाइव फोटो देख सकते हैं दोस्तों 8 मेगापिक्सल का कैमरा कितना ज़्यादा रिजल्ट दे देगा, बस नॉर्मल आप कह सकते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन कम से कम 13 मेगापिक्सल करना चाहिए था। फ्रंट एंड बैक से हमने सैंपल्स लिए दोस्तों, नॉर्मल कैमरा लग रहा है, सनलाइट में लो लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए। आपको एक नॉर्मल कैमरा प्राइस रेंज के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन मज़ीद अगर 8 मेगापिक्सल फ्रंट एंड 13 मेगापिक्सल ही चलो कम से कम कर देते इस प्राइस में, जो कि पहले फ़ोन्स में आ चुका है, तो वो भी बेहतर था। कैमरा में इंप्रूवमेंट थोड़ी करनी चाहिए थी। तो फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर गेमिंग तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकेंगे इतनी प्राइस में, कोई इतना प्रोसेसर है नहीं कि पबजी वगैरह आप प्ले कर सकें, लेकिन हम पबजी टेस्ट भी इस फ़ोन का लाजमी करेंगे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी गेम्स भी हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से डेली यूजेज के लिए ये फ़ोन ठीक है, लेकिन कैमरा में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी। प्रोसेसर थोड़ा ठीक ठाक दे देते, चलो हैंग की प्रॉब्लम नहीं होती। मज़ीद आपको इस फ़ोन के बारे में बताएंगे। आपको इस फ़ोन का डिज़ाइन, प्राइस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।